हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य और इस वीडियो में हम समझेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की मैथमेटिक्स को और उसे स्क्रैच से पाइथन में बनाएंगे। तो मैं ये एज्यूम करके चलूँगा आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन और है ना जनरली एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, है ना, क्या हमारा गोल होता है, ये सब आपको पता होगा, है ना, कि भाई हमारा गोल होता है एक बेस्ट फिटिंग लाइन को ड्रॉ करना जो हमारे डेटा को प्रिडिक्ट करे। एक ऐसा फंक्शन हमें ढूंढना है जो इस डेटा पॉइंट को अच्छे से ट्रेस कर पाए। अब इस फंक्शन को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कॉस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं ये वेरीफाई करने के लिए, ये देखने के लिए। इस कॉस्ट फंक्शन को बेसिकली हमें मिनिमाइज़ करना पड़ता है। इसको मिनिमाइज़ करेंगे और इसको मिनिमाइज़ करने पर हमें जो पैरामीटर्स मिलेंगे, ठीक है भाई, है ना, जो पैरामीटर्स मिलेंगे वो पैरामीटर्स ऑप्टिमल होंगे और काफ़ी अच्छे से इस डेटा को ट्रेस कर रहे होंगे। ठीक है, यही होता है ना, एक मशीन लर्निंग मॉडल में, एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में यही हमें करना होता है। लीनियर रिग्रेशन जैसा नाम से पता होगा, हम प्रयास करते हैं कि लीनियर फंक्शन का यूज़ करके हम अपने डेटा पॉइंट्स को ट्रेस कर पाए। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमें काफ़ी सिंपल, है ना, काफ़ी एक सिंपल काम करना होता था। हमको y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, है ना, इस इक्वेशन में हमें w और b की वैल्यू इस प्रकार से ढूंढनी है कि ये इसको x की वैल्यू से हम इसको प्रिडिक्ट कर पाए। सिंपल क्यों होता है? क्योंकि ये टू डिमेंशनल होता है और इस सिंपल इक्वेशन से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज व्हाट वी गेट इन, है ना, वो आर द प्रॉब्लम्स, है ना भाई, हमें जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स मिलती है ना, वो हमेशा ही भाई, हमेशा ही, लगभग भी नहीं, हमेशा ही मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की होती है। और लीनियर रिग्रेशन है तो वो इसी जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अब देखिए, सुनना, मैं बताता हूँ आपको, x1 x2 और y, ठीक है, यहाँ पर हमें दो फीचर्स हैं और एक हमारा टारगेट है। इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक 3D कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, है ना। हम 3D कर्व से, ये है y, ये है x1 और ये है x2। अब यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को देखकर इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और इनको लीनियर रिग्रेशन में, है ना, हर मॉडल अलग अलग काम करता है। सिर्फ लीनियर रिग्रेशन में हम एक लीनियर रिलेशनशिप से इसको बेस्ट फिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, क्या होता है। मैं जानता हूँ 90% है ना चांस है कि आपको पता है ये सब क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, ऑलरेडी पता था। हम बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं। पहले तो हम मेन मुद्दा क्या है, देखिए, सबसे पहले तो एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम जो होती है उसमें जो हमें प्रेडिक्टिंग फंक्शन मिलता है, उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है, वाई कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा नॉट, एक सेकेंड, बीटा नॉट प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक बीटा आई एक्स आई। ठीक है, ये जो बीटा आई, है ना, फॉर ऑल, है ना, फॉर आई बिलोंग्स टू 1 से लेकर, है ना, 1 से लेकर, एक सेकेंड में एक सेकेंड, हाँ, 1 से लेकर n तक, ये होते हैं हमारे वेट, ये होते हैं हमारे वेट। और एक्स आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू, है ना, 1 2 इन सब से लेकर n तक, ये होते हैं हमारे फीचर्स। ठीक है, फीचर्स। और बीटा नॉट होता है हमारा बायस। ठीक है, अब वेट और बायसेस मैं आपको समझाने नहीं बैठूंगा, जो आपने सिंपल लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था वही है। अब यहाँ पर एक मैंने 3D में एक डेटा प्लॉट किया है ना, डेटा प्लॉट करवाया है, चैट जीपीटी से लिख दिया था कि भाई आप जो है ना, एक लूजली फिट लीनियर मॉडल, लीनियर, है ना, डेटा बना दो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको यहाँ पे 4 नॉब्स दिख रही होंगी, यही 4 नॉब्स, है ना, बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, है ना, इनकी वैल्यूज़ को ही हमको ढूंढना है। ठीक है, और ऐसी वैल्यूज़ ढूंढने कि वो काफ़ी अच्छे से हमारे मॉडल को फिट कर पाए। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि हम यहाँ पे विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो मैं आपको एक, है ना, एक बार यहीं पर कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो मैंने फंक्शन प्लॉट किया है, ये वाला फंक्शन, ये इनकी वैल्यूज़ चेंज होने पर इस
प्लॉट की पोजीशन चेंज हो रही है, हम कह सकते हैं ये वाला प्लॉट बढ़िया रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ये एक सेकेंड, ये घूमना स्टार्ट करके खुद से यार, दिस इज़ सो अनोइंग, है ना। हाँ, तो ये देखो, ये भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये भी, पर हम इसे एडजस्ट करके यहाँ ले आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम विद दिस, ये अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है ना। तो ये हमारे नॉब्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे नॉब्स होते हैं, इनको हम पैरामीटर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो इनको ही हमको ढूंढना होता है। अब भाई ये तो हमने 3 डायमेंशन डेटा के लिए देखकर हमने आराम से प्रेडिक्ट कर देखकर हमने फंक्शन ड्रॉ कर लिया। व्हाट अबाउट 4 डायमेंशन? So for that we use for that and for any dimension and after 4 dimension we use a cost function. कॉस्ट फंक्शन होता है हमारी, एक तरह से हमारी गलतियों को बताता है, और गलतियाँ जितनी कम होंगी मॉडल उतना अच्छा होगा। अब ऑफ कोर्स भाई ओवर फिटिंग ये सब रेगुलराइजेशन आता है, अभी वो सब आप, है ना, उनकी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक हम कंसेप्ट समझने के लिए के पर्पस से हम अभी सिंपल रखेंगे चीज़ों को। तो हमारा उद्देश्य है कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना और एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमाइज करना। अब लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है, मैं आपको जो है कॉस्ट फंक्शन बता भी दूँ क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। अब मुझे एक बात बताना, ठीक है, ये हमारी है प्रेडिक्टिंग लाइन, ठीक है, ये हमारी है प्रेडिक्टिंग लाइन, है ना, और ये है हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट, ठीक है। तो जब हमारा कस्टमर हमारे मॉडल को यूज़ करेगा तो हमारा मॉडल इस वैल्यू पर उसे ये वैल्यू देगा, पर ये वैल्यू और असल वैल्यू काफ़ी दूर दूर है, ठीक है ना, ये काफ़ी दूर है। ये डिस्टेंस जितना बड़ा होगा हमारा मॉडल उतना बेकार परफॉर्म करेगा। तो हम कह सकते हैं एरर क्या होगा, एरर होगा ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा एरर होगा, है ना। और मल्टीपल डेटा पॉइंट्स के लिए ये सभी डिस्टेंसेस का सम होगा, ठीक है। दिक्कत क्या है कि भाई ये इधर इस साइड में भी डेटा में गड़बड़ हो सकती है। तो भाई ऐसा हो सकता है ना कि D1 है ना, D1 मान लो है 3 और पर D2 है भाई -2, तो एरर ना चाहते हुए भी कम हो गया। तो एरर वैल्यू को कम नहीं करना, वो तो झूठ बोल देगा फिर, वरना फिर तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब या तो हम ऐसे कर दें मॉड्यूलस ऑफ D1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ D2, और हम क्या कर सकते हैं D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, हम ये चुनते हैं। इसका कारण भाई आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हम कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, और 0 पर मॉड्यूलस की वैल्यू डिफरेंशिएबल नहीं होती, तो बहुत मसला होगा, हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं। ये काफ़ी हमारा मक्खन है ना, मक्खन डिफरेंशिएबल होता है ना, एक्स स्क्वायर है ना, ये काफ़ी मक्खन डिफरेंशिएबल होता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, स्क्वायर को। इन सब, अब हमारा कॉस्ट फंक्शन दिखता कैसा है, ठीक है, वो होता है ई हाँ, ई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक y माइनस वाई कैप का स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। और y कैप क्या होता है, y कैप होता है हमारा एम एक्स प्लस बी, ठीक है, या फिर WX प्लस सी। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये मशीन लर्निंग पढ़ते वक्त आपको पढ़ाया होगा, क्योंकि हम वेट्स और बायस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो है ना, ये दोनों ही क्वेश्चन, और आपने ये भी पढ़ा होगा, है ना, मैं ये भी पढ़ा होगा β1x प्लस β0, ठीक है। जो भी है, हम इस वाली रिप्रेजेंट, भाई देखो सेम ही तो है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। कई लोग थीटा वगैरह वाली भी लेते हैं, चलो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं। इस वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं ताकि हमें फंक्शन मिल जाए, हमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है, समझ पा रहे हो ना। अब हमें फंक्शन को मिनिमाइज करना है, हमारा उद्देश्य है फंक्शन को मिनिमाइज करना। तो हम इसे फंक्शन बना तो ले पहले, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ये वैल्यू इसमें डाल दी, तो हमको मिला वाई आई माइनस एम एक्स आई प्लस माइनस बी, ठीक है, इसका स्क्वायर। मल्टीपल लीनियर इक्वेशन में, है ना, अलग होता है। मल्टीपल लीनियर इक्वेशन में जैसे मैंने बात करी कि वाई कैप इज इक्वल टू β0 प्लस सिग्मा बीटा आई एक्स आई। तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ है ना, तो इनमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन का है ना। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक बहुत डिफरेंट अप्रोच का, मैट्रिक्स का प्रयोग करके हम, है ना, ये पूरी कैलकुलेशन करते हैं। अब मैट्रिक्स के
है ना, मैट्रिक्स का यूज़ करके मैट्रिक्स का यूज़ करके हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को, क्या कहा मैंने, मैट्रिक्स का यूज़ करके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वाई कैप है हमारे प्रेडिक्शन वैल्यूज़। ठीक है, तो हर पॉइंट के लिए, जैसे कोई पॉइंट है, लेट्स से मैं आपको एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसको मैं ये पॉइंट इस लाइन पर कैसा प्रेडिक्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, और ये लाइन पर ये जो हमारा हाइपर प्लेन है इस पर कैसा प्रेडिक्ट हो रहा है, तो ये प्रेडिक्शन वैल्यू होगी, ये है ना, ये मान लेते हैं, और ये एन तक चल रही है। ठीक है, वाई एन तक। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें याद है, इट इज़ वाई कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस सिग्मा बीटा आई एक्स आई, और इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ, कभी रिकॉर्ड ना हो रहा हो, मैं ऐसी बकवास कर रहा हूँ, है ना, हो चुका है मेरे साथ। एनीवेज, तो इसको हम सिग्मा हटाकर हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2, है ना, और ये चलता जाएगा n तक। ठीक है ना, बीटा n एक्स एन, समझ पा रहे हो ना। तो इसको हम ऐसे ही खोल के लिख देते हैं, तो बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x11। अब ये समझ लो भाई x की वैल्यूज़ क्या होगी, तो जो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, ठीक है, सब ये हमारा, है ना, ये 3D वो है, हमारे पास प्लॉट है, ये प्लेन है हमारा हाइपर प्लेन प्रेडिक्ट करने वाला, ये है y, ये है y कैप। ठीक है, और ये y कैप की वैल्यू इसकी, ये मान लो ये है x1, तो x1 की, और x2 है, ये हमारा यहाँ पर कुछ x2 है। ठीक है, x2, तो x1 और x2 की जो कुछ वैल्यू है उस पर हमें y कैप मिला है। तो ये x11 क्या है, इस पॉइंट के लिए, इस प्रेडिक्शन के लिए, y1 प्रेडिक्शन के लिए, लेट्स से y1 है, y1 प्रेडिक्शन के लिए x1 और x2 की वैल्यू क्या है, समझ आया? मैं समझाता हूँ। ये हमारा प्लॉट है, ठीक है, ये हमारा 3D प्लॉट है, ये प्रेडिक्ट करने वाला प्लेन है। ठीक है, तो ये y1 है, एक्चुअल पॉइंट ये y2 है, ये इस प्रेडिक्शन लाइन पे y1 कैप है और y2 कैप है ना। ये जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करती है, x1 पर और x2 पर, और यहाँ पर y2 की वैल्यू ये डिपेंड करती है x2 की इस वैल्यू पर, y2 की इस वैल्यू पर। आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो यही x11 x12 रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 1 का मतलब है कि यहाँ पर कौन सा फीचर है, और इस वाले 1 का मतलब है कि ये y1 के लिए x की वैल्यू है। बस यही मुझे आपको दिखाना था। मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था पर्सनली, तो मैं नहीं चाहता आप भी हो, इसलिए मैंने एक बार बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है। ये होगा xn, है ना, यहाँ n तक, और सेम यहाँ पर होगा। अब हम इसका डिकम्पोजिशन कर देंगे। कैसे करेंगे डिकम्पोजिशन, तो y1 कैप y2 कैप से लेकर yn कैप, ठीक है, तक इज इक्वल टू, अब भाई समझो A B C, ठीक है, और 1 2 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपने 12th में पढ़ा होगा या फिर जनरली वैसे ही पता होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आउटपुट होगा A प्लस 2B प्लस 3C। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको वापस इसमें तोड़ सकता हूं? हम वही एग्जैक्ट यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक है, हम इसको तोड़ दे रहे हैं, इस वाले मैट्रिक्स को तोड़ दे रहे हैं, किसमें, 1 1 1 1 x11 x12 x21 सॉरी x12 x22 ऐसे करके, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बीटा नॉट बीटा 1 बीटा 2, और इनको आप अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वापस मिल जाएगा, यही। तो हमने इसको डिकम्पोज कर दिया। अब इनको, इस वेक्टर को, है ना, इस वेक्टर को या मैट्रिक्स को जो भी बोलो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y कैप इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, अब ये हमें मिल गया हमारा क्या, ये हमको मिल गया प्रेडिक्शन करने वाला फंक्शन मैट्रिक्स में। तो ये हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को, यही है मैट्रिक्स की खास बात, हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को जो इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से हमको दिखता, उसको हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत सिंप्लीफाई, और ये मैट्रिक्स का जादू है।
ठीक है, ये एक तरह से जादू है। इतनी सिंपल, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को काफ़ी सिंप्लीफाई हमने कर दिया है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, तभी हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं एरर की। तो एरर हमारा क्या था? एरर हमारा था y माइनस वाई कैप, ठीक है, इसका स्क्वायर, है ना। अब इसको हम सिम्युलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, मैट्रिक्स के अंदर। हमने मैट्रिक्स के अंदर ये पूरा किया, अब मैट्रिक्स के अंदर ये पूरा करेंगे, ठीक है। तो कितना समय हो गया? हाँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, अब हमें ई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। सॉरी, अगर मैं मान लो ई मान लो, तो ई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई, ठीक है। तो ये हर पॉइंट का हमें डिस्टेंस दे देगा d1 d2 से लेकर, ठीक है। ई स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे? ई और इसी के ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आपको एक बार मैट्रिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा मैट्रिक्स के बारे में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने का, मैं उसमें समझा दूंगा ये सब हमने क्यों किया, मशीन लर्निंग के, है ना, कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको मैट्रिक्स समझा दूंगा। इफ़ यू वांट अ वीडियो अबाउट दैट आई कैन श्योरली मेक वन। एनीवेज, सो व्हाट वर वी डूइंग, है ना। ई को अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने y माइनस वाई कैप, y1 माइनस वाई कैप 1, y2 माइनस वाई कैप 2, yn माइनस वाई कैप n, इसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, है ना, ऐसे, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमें सिग्मा नोटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम सीधा इसको यूज़ कर सकते हैं, ये इसको तो ये होगा y1, है ना, ये पूरा यही वाला फॉर्मूला, है ना, y माइनस वाई आई कैप का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना हम समझ गए बहुत अच्छे से। अब हम जरा ये तो चलो, ये तो ठीक है ना, बट अब हम इसे मैट्रिक्स में निकालेंगे। मैट्रिक्स में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और मैट्रिक्स में डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखेंगे। तो देखो, कैलकुलस थोड़ा सा अब यहाँ पे समझ लेते हैं हम। सबसे पहले कुछ चीज़ों की हम बात करते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा, यार रुको, हाँ, E इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक y माइनस वाई, है ना, कैप का स्क्वायर। इसमें हमने बात करी थी मॉड्यूलस क्यों नहीं लिया, वो इस कारण से नहीं लिया क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है। और देखो, किसी भी फंक्शन का, किसी भी सॉरी किसी भी फंक्शन का मिनिमम निकालना या मैक्सिमम निकालना, ये हम करते हैं डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट का कैसे काम करता है? देखो, ये, है ना, वो है एक फंक्शन है, तो इसको अगर हमें मिनिमा निकालना है तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और इसको इक्वल टू जीरो रखना है। तो डी ई बाय डी एक्स, ये एक्स का फंक्शन है, ठीक है, ये एक्स का फंक्शन है। आप कहोगे एक्स कहाँ है? तो एक्स का फंक्शन है ये, इज इक्वल टू जीरो। और जो भी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर एम और उसकी, क्योंकि देखो ये एक कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है, ये रियल डेटा सेट का है। ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती है छोटी छोटी, ठीक है, ये चीज़ें तो मैं क्लैरिफाई कर देना पसंद करता हूँ। ये है वाई कैप इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें ये वैल्यूज़ को हमें निकालना है और ये वैल्यूज़ हम निकाल देंगे तभी जब है ना, इसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे। ये इस पॉइंट पर होगा, है ना, इस पॉइंट पे आकर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई वी, है ना, चलो छोड़ो, वो सब पे नहीं जाते, वो थोड़ा ज़्यादा ही मैथमेटिक्स में जा रहा था मैं। तो हम यही करते हैं, हम थोड़ा सा ई ट्रांसपोज ई को थोड़ा प्यार से लिखते हैं ना, वाई माइनस वाई कैप का ट्रांसपोज वाई माइनस वाई कैप, है ना। ये वाई कैप की जगह मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स वाला एक्स बी, वाई माइनस मैट्रिक्स वाला एक्स बी, इसका ट्रांसपोज हमने अंदर ले लिया ब्रैकेट के, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ट्रांसपोज ले लिया। अरे यार, मैं क्या लिख रहा हूँ, रुको यार, रुको, हाँ। तो y माइनस एक्स बी, इसमें हमने अंदर ट्रांसपोज ले लिया, है ना, ये भी ब्रैकेट के अंदर है ना। हाँ, कंफ्यूज ना हो जाओ यार, यही तो बात है। पहले हम ऐसे करते हैं, y माइनस वाई कैप का ट्रांसपोज अंदर ले लिया हमने और y माइनस वाई कैप, सिंपल, ठीक है। अब हम y ट्रांसपोज माइनस एक्स बी का होल ट्रांसपोज, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y माइनस एक्स बी से,
ठीक है। और एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, ये बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कैसे होती है कि हाँ, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो अगर मैं ऐसे ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ए बी कोई वैल्यू है उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ ऐसे ब्रैकेट में, तो ये पलट कर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मान लो है ना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आई एम राइट, है ना, क्या आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे रजिस्टर में ये लिखा है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है हाँ सही हूँ, सही हूँ। तो हाँ, अब ये हम इन y की वैल्यूज़ को अंदर ले लेंगे तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, y ट्रांसपोज y माइनस y ट्रांसपोज एक्स बी माइनस एक्स बी ट्रांसपोज y प्लस एक्स बी का ट्रांसपोज और एक्स बी, ये दोनों सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, ये एक प्रॉपर्टी होती है, याद रख लो, मैं प्रूफ वगैरह नहीं करने वाला, बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। एक्स बी इसका ट्रांसपोज वाई, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए, ठीक है। और मैं शायद इसी प्रॉपर्टी की बात करता है ना, जो भी है चलो, हाँ तो ठीक है, ये इतना हमने कर लिया, अब आगे बात करते हैं। आगे हाँ, मैं बिल्कुल यही इसी प्रॉपर्टी को मैं हाईलाइट करना चाह रहा था, यही मैंने बिल्कुल सही लिखा था, ये प्रॉपर्टी है, हाँ ठीक है। तो हाँ आगे बढ़ते हैं, तो E इज इक्वल टू हमने लिख दिया y ट्रांसपोज y माइनस 2y ट्रांसपोज एक्स बी प्लस बी ट्रांसपोज एक्स बी। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट किया, जिसके लिए हमको जाना पड़ेगा मैट्रिक्स डिफ्रेंशिएशन, तो इसकी सीधा वैल्यू आ जाती है, इसकी सीधा आफ्टर सॉल्विंग वैल्यू, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है b इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स, इसका इनवर्स एक्स ट्रांसपोज y, बस ये हमको देगा बी मैट्रिक्स की वो वैल्यूज़ जिस वैल्यू पर हमको सबसे बेस्ट फिटिंग लाइन मिलेगी, ठीक है। और ध्यान दे इसमें ही हमारा बायस है और इसी वेक्टर के अंदर हमारे सारे वेट्स हैं। इसको ही हम जब वो करेंगे तो हम इसी की वैल्यू निकालेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ को डिसाइड करेंगे हमारे मैट्रिक्स पे, और हम बनाएंगे प्रेडिक्टिव फंक्शन। तो ये बहुत सारी मैथमेटिक्स समझाने के बाद आई फील लाइक आप समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम है ना, अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इसको हम पाइथन में स्क्रैच से कैसे बनाते हैं, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन स्क्रैच से पाइथन में कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक टॉय डेटा सेट बनाया है ना, टॉय डेटा सेट, आप यहाँ पे एक्स और वाई भी देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, एक स्कैटर प्लॉट किया, ये 3D प्लॉट है। आप इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि ये है ना एक लीनियर रिलेशनशिप है ना, हम इसको एक प्लेन से है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप ये फॉर्म कर रहा है, एज यू कैन सी, है ना। तो जो भी है चलो, अब हम बनाते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, है ना, अपना लीनियर रिग्रेशन क्लास। तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, एक सेकेंड। तो क्लास लीनियर रिग्रेशन, ओके, डिफाइन अब हम फिट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फिट सेल्फ है ना, एक्स ट्रेन हमारा ट्रेनिंग डेटा है, ऐसा ही साइड ट्रेन, वाई ट्रेन, अब यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हम मेन कोड की तरफ बढ़ गए हैं।
एक्स इज इक्वल टू 2 नहीं, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा नंपाई मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, रुको यार नंपाई इंपोर्ट करने दो। सॉरी यार नंपाई इंपोर्ट करना भूल गया मैं। इंपोर्ट नंपाई एज np। अब इस कोड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हाँ इंपोर्ट नंपाई np। अब आता है मेन कोड, ठीक है ना। बीटा क्या है हमारा, बीटस क्या है, देखो बीटस है हमारा ये वाला डेटा फ्रेम, ठीक है, जिसमें बीटा था। अब याद करो आप, हमने क्या पढ़ा था, बीटा नॉट, बीटा 1 और बीटा 2। इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया था, और x क्या था हमारा भाई 1 1 1 1 1 x1, और ऐसे करके पूरी एक, है ना, यहाँ पे सारे के सारे इनपुट्स थे, और इसको हमने बीटा नॉट। तो यही वाला जो मैट्रिक्स है यही है बीटस, ठीक है, यही वाला है। अब याद करो, मैं एक बार पहले लिख देता हूँ फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो np डॉट, एक सेकेंड, हाँ np डॉट लीनियर एल्जेब्रा डॉट इन्वर्स, ये इन्वर्स ले लेगा, है ना, ये इन्वर्स ले लेगा जो भी हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। np डॉट एक्स ट्वेन, एक सेकेंड, हाँ एक्स अंडरस्कोर ट्वेन, एक्स ट्वेन, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, और इसे उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। याद करो मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, याद करो मैंने आपको बताया था कि x किसी भी मैट्रिक्स के स्क्वायर को सिम्युलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, x को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही होता है, ठीक है ना। अब इसका हम लेंगे डॉट, इसका हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एक्स ट्वेन के साथ, एक्स ट्वेन के ट्रांसपोज के साथ, है ना। इस इनमें गलत तो नहीं कर रहा ना, हाँ सही कर रहा हूँ, एक्स ट्वेन इसका ट्रांसपोज और वाई अंडरस्कोर ट्वेन, ठीक है ना। और अब ये अपडेट कर देगा, है ना, सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट, अभी समझेंगे देखो, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बीटस वाली जो है ना, बीटस का जो मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम, है ना, और सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट, इंटरसेप्ट हमें पता है यार इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है ना, तो कोएफिशिएंट्स और बीटस का हम बाकी के कॉलम्स, ठीक है, तो 1 ऑनवर्ड्स, ठीक है, और प्रिंट करेंगे हम क्या, बीटस, ठीक है, बीटस को हम प्रिंट कर देंगे। और अब हम प्रेडिक्ट बनाएंगे वेरिएबल को, अब हम प्रेडिक्ट क्लास को डिफाइन कर, प्रेडिक्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो डिफाइन प्रेडिक्ट डिफाइन प्रेडिक्ट सेल्फ डॉट सेल्फ और एक्स टेस्ट, है ना, एक्स टेस्ट करके एक वेरिएबल होगा, उस पर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, वो टेस्टिंग डेटा है बेसिकली हमारा, ठीक है। एक्स टेस्ट वाई प्रेड मतलब वाई प्रेडिक्शन। अब np डॉट, है ना, np डॉट एक्स टेस्ट कैसे लिखा है मैंने, एक सेकेंड, हाँ एक्स टेस्ट, ठीक है, एक्स टेस्ट और सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट्स, ठीक है, प्लस सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट, ठीक है, और रिटर्न वाई प्रेड। अब हमने पूरा लीनियर रिग्रेशन बना दिया है, ठीक है। अब जब इसको समझ लेते क्या है, देखिए हमने सबसे पहले एक सेल्फ हमने कोएफिशिएंट्स डिफाइन किए, ठीक है, यहाँ पे लिखता है, तो हमने इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं, हमने कोएफिशिएंट डिफाइन करे थे और हमने इंटरसेप्ट डिफाइन किया,
है ना। हमारी जो प्रेडिक्शन होती है वाई कैप, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ इक्वल टू एक्स, है ना, और जो हमारे वेट है प्लस बायस, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट और बी से ऐड कर देंगे। अब इस क्लास के अंदर हम ट्वेन टेस्ट स्प्लिट भी करेंगे, और समझते हुए कोई हाँ, ट्वेन टेस्ट स्प्लिट भी करते, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ओके, सो हाँ, तो हमने यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, है ना, एक गड़बड़ कर दी थी, तो उसे मैंने फिक्स कर दिया है ना, और मैंने ट्वेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया है, और मैंने मॉडल को जो है, अपने जो ट्वेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल है, इसको ट्वेन भी कर दिया है। तो अब हम एक चीज़ समझते हैं, देखिए मैंने जब इसे ट्वेन किया, ठीक है, तो मुझको ये जो है क्या बोलते हैं, ये कोएफिशिएंट्स मिले। लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, ये है। अब ज़रा मैं आज चाहता हूँ कि आप इस कोड पर गौर फरमाएं, ठीक है। तो ये क्या है ना, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पहले वाला कॉलम है, पहले वाला इंडेक्स इज बीटर्स का, बीटर्स इज व्हाट, इट इज़ दिस, है ना, दिस मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो मैं इस कैलकुलेशन करने के बाद मैट्रिक्स जो आया, इस मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है, सॉरी हाँ, पहला कॉलम है, वो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ दिस इज़ बीटा नॉट, राइट, एंड द रेस्ट आर बीटा 1 एंड बीटा 2। सो ये जो कोड है हमारा, ये इस फॉर्मूले को जो है क्या बोलते हैं, सिमुलेट कर रहा है, दैट इज़ वाई कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये वाई कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस सिग्मा आई से लेकर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक बीटा आई और एक्स आई, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज़ बीइंग सिमुलेटेड, और ये जो कैलकुलेशन है हमारी, ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं यार, इसको भी साथ साथ, है ना, समझ लेते हैं। शायद मैंने लास्ट वीडियो में समझा भी दिया था ये, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या है, लीनियर एल्जेब्रा से हमने इन्वर्स इंपोर्ट किया ऑफ, तो एक्स ट्वेन, एक्स ट्रांसपोज एक्स, इसका हमने लिया इन्वर्स, और हमने क्या किया, लेट मी, है ना, एक्सप्लेन इट टू यू। हमने क्या किया, फिर डॉट लिया एक्स ट्वेन का, इसके ट्रांसपोज का, और वाई, वाई। तो ये जो है ना, ये हमने लास्ट वीडियो में इसे हमने निकाला भी था, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में समझा था ये आया कैसे, तो इसी को ही हमने एग्जैक्टली यहाँ पर सिमुलेट किया, ठीक है। तो एक्स ट्वेन डॉट टी, है ना, एक्स ट्वेन ये, और फिर इसका ट्रांसपोज वाई, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इससे हमको ये दो मिले, और हमको अब सुनिए, अब हमने इसको ट्रेन कर दिया, हमें ये कोएफिशिएंट्स मिल गए, ठीक है। तो इस कोएफिशिएंट से, ठीक है, हमने एक प्रेडिक्शन कराई, ये जो इक्वेशन हमें मिली, अब हमने प्रेडिक्शन कराई किसकी, मैंने यहीं पर भी एक यहाँ पर इसी डेटा सेट से मैंने एक क्या बोलते हैं, ये दोनों x1 और x2 उठा लिए, पहले वाले, है ना, पहले वाले रो के x1 और x2 उठा लिए, और उससे मैंने प्रेडिक्शन करा, तो मुझे मिला -33, ठीक है, हमको मिला। तो वाई कैप हमको है मिला क्या, -33.5, एंड वाई था -29 था ना, यस, आई थिंक इट वाज -29, यस, -29.8। तो ठीक है भाई, पास है ना, थोड़ी सी, है ना, थोड़े से इसको अंडर फिटिंग है, पर अगर एग्जैक्ट आता तो ओवर फिटिंग भी हो जाती, तो वो सब सिनारियो है। खैर ये तो टॉय डेटा सेट है ना, ये तो बस, है ना, इसको भी जब हम करके देख लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा कॉलम तो पहले लिख ही लेता, ये तो सब पास में है ना, थोड़ी दूर की वैल्यूज़ लेता हूँ, ये वाला, है ना, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आया आउटपुट, 46.69, राइट, दिस इज़ वाई, है ना। अब इसी को इस जगह हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, इसी को इस जगह हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर v, हाँ, तो क्या आया भाई, हाँ, -46.16। तो हमारा मॉडल सही से काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रेडियंट बूस्टिंग कर रहा हूँ।